एक्सरे एक्सरे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी वाली होती हैं। एक्सरे का इस्तेमाल इंसानी जिस्म की अंदर की तस्वीरें लेने में मदद करता है। एक्सरे का काम एक्सरे हड्डी के टूटने और हड्डी की असल हालत की पैमाइश करने में मदद करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। एक्सरे जिस्म के अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, बुलेट, कॉइन्स या दूसरी कोई फालतू बैरूनी चीजें जिस्म में दाखिल हो जाएं तो एक्सरे से पता लगाते हैं। एक्सरे फेफड़ों के मसाइल जैसे कि निमोनिया, टीबी जैसे मसाइल का पता लगाने के लिए एडवाइज किया जाता है। एक्सरे की लिमिट एक्सरे सॉफ्ट टिश्यूज जैसे मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स को क्लियर तौर पर नहीं दिखाता। एक्सरे इंटरनल ऑर्गन जैसे जिगर, तिल्ली और गुर्दों को भी क्लियर तौर पर नहीं दिखाता। एक्सरे तफसीली तस्वीर नहीं देता, जिससे मेडिकल कंडीशन की पेचीदगी को डायग्नोज करना, बीमारी की असल तशखीस करना मुश्किल हो सकती है। जहां से एक्सरे की हदूद खत्म होती है, वहां से एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की हदूद शुरू होती है। मतलब ये कि जिन मसाइल को एक्सरे में पता नहीं लगाया जा सकता, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप एमआरआई एडवाइज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की मजबूती और घनापन कम हो जाता है। हड्डी का ढांचा या साख कमजोर हो जाती है, जिससे हड्डी के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की अलामात: हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का टूटना, हाइट कम होना, पोस्चर में खराबी शामिल है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजूहात: उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंजेस, डेली रूटीन या लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जेनेटिक फैक्टर्स, खानदानी या वरासती तौर पर फैमिली के अंदर किसी को ये बीमारी होना शामिल है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज: दवाइयों का इस्तेमाल करना, लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना और वर्जिश करना। डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करना हड्डियों को मजबूत, घनापन और ताकतवर बना सकता है। गर्दन के दर्द के लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो आप घर में कर सकते हैं। गर्दन का दर्द स्पेशली जब आप रात को सोते हैं, आपकी गर्दन के ऊपर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा देर पड़ने से आपको दर्द होता है। कुछ लोग लैपटॉप पे काम ज़्यादा करते हैं तो उनको गर्दन का दर्द होता है। कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, ज़्यादा देर किताब पे स्टडी करते हैं, या आजकल ज़्यादा लोग मोबाइल देखते हैं तो उनको गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम आज आपको सिंपल एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। इसके करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे गर्दन दर्द की। हम हाथ को ले लेंगे और थोड़ा सा हम गर्दन को कंधे की तरफ ले जाएंगे और पूरी सपोर्ट के साथ हमने यहाँ पे पूरी सपोर्ट देनी है। अगर आप यहाँ से पकड़ के करेंगे तो तब भी हो जाएगी, क्योंकि आपको दर्द ज़्यादा हो रहा होता है तो हम इसको पूरी सपोर्ट देते हैं। इसको हम पूरी सपोर्ट देंगे, 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे तो फिर छोड़ेंगे। ये एक दफ़ा होगी, फिर दूसरी दफ़ा हम यही अमल दोहराएंगे। गर्दन को कंधे की तरफ ले जाएंगे और हम इसको पूरी सपोर्ट के साथ इसको पकड़ लेंगे और आराम से कंधे की तरफ ले जाके 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज हमने ग्रेजुअली करनी है। जब आपको दर्द होगा तो आप इतनी ज़ोर से नहीं कर सकते। एक्सरसाइजेज वो करनी होती हैं जो आप डेली बेसिस पे अडॉप्ट कर सकें। तो इसलिए आपने घर में एक्सरसाइज करनी है, हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी। तो इसके लिए आपने आराम से एक्सरसाइज करनी है ताकि आप सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम ये एक्सरसाइजेज कर सकें। जब आपको दर्द होता है तो ये एक्सरसाइजेज करनी मुश्किल हो जाती है। तो आप जितने आराम से मज़े से करेंगे तो आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेज को अपना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दूसरी दफ़ा करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको आराम से करें। ये हमने गर्दन को कंधे की तरफ ले गए, पूरी सपोर्ट के साथ हमने इसको खींचा
ये जो कंधा है ये अपनी जगह रहेगा, जिसको दर्द होता है वो कंधा भी साथ घुमा लेता है। इसको कोशिश करनी है कि आपने कंधे को उसी जगह पे रहे। तो आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, गिनती गिननी है और फिर आपने रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है। फिर आपने इसी तरह दूसरी साइड गर्दन को कंधे की तरफ ले जाएं और आप पूरी सपोर्ट से उसको खींचें। एंड पॉइंट पे रोक लेना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। 5 से 6 रेपिटेशन आपने कर लेनी है एक टाइम में। फिर इसी तरह अपनी पॉकेट की तरफ अपनी नेक को खींचेंगे और एंड पॉइंट पे हमने रोक लेना है और गिनती गिननी है 1 से 5 तक, फिर हमने छोड़ देना है। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड वाला हाथ मैं सर के ऊपर ले गया और पॉकेट की तरफ इसको 5 सेकंड के लिए मैंने होल्ड कर लिया, फिर मैंने छोड़ा। ये एक्सरसाइजेज भी आपने 5 से 6 दफ़ा एक टाइम में करनी है। इसी तरह आप गर्दन को जैसे नमाज के अंदर सलाम करते हैं तो पूरी ज़ोर से आपने इसको घुमाना है इस तरह। फिर थोड़ा सा आप इसको हाथ से ज़ोर देंगे और पीछे ले जाएं, फिर छोड़ें। फिर आप इसको हाथ से ज़ोर दे के दूसरे कंधे की तरफ ज़ोर दें, फिर आप 2 से 3 सेकंड के बाद इसको छोड़ दें। तो ये एक्सरसाइज गर्दन की सिंपल एक्सरसाइज हैं। आप घर में ये स्ट्रेच करेंगे तो आप गर्दन के दर्द में रिलीफ पाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपने ये हाथ सर पे रख लेना है और काउंट करना है 1 2 3। ये इस हाथ से आपने ज़ोर इस तरफ देना है और सर से ज़ोर इस तरफ देना है। तो आपने रेजिस्ट करना है दोनों को। तो ये आपने होल्ड किया और आपकी ये जो नेक है, आपका हेड है, ये स्टैटिक रहेगा एक जगह पे। तो आपने अपने हेड को स्टैटिक करके यहाँ पे रख के दोनों तरफ से ज़ोर देना है और आपने होल्ड कर लेना है। 3 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर छोड़ा। इसी तरह पीछे हाथ रख लेंगे, पीछे की तरफ मैं सर से ज़ोर दूंगा और हाथ को आगे की तरफ ज़ोर दूंगा। तो इसको भी हमने 3 सेकंड में शुरू में होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। फिर इसी तरह आप 3 से 5 सेकंड पे ले जाएं, 5 से 10 सेकंड पे ले जाएं। शुरू में आपने क्योंकि स्टेमिना बिल्ड करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 3 सेकंड से स्टार्ट करें। फिर मैं इस तरफ हाथ रख लूँगा और होल्ड करूँगा। मेरी नेक और हेड जो है, सर एक जगह पे खड़ा है और इसी तरह हाथ से मैं ज़ोर दे रहा हूँ और सर को हाथ की तरफ ज़ोर दे रहा हूँ। 3 सेकंड के लिए रोका, फिर छोड़ दिया। फिर 3 सेकंड के लिए रोका, फिर छोड़ दिया। फिर इसी तरह फ्रंट साइड पे मैंने हाथ रख लेना है। तो सर को आगे की तरफ पुश करूँगा और हाथ को पीछे की तरफ जोर दूंगा और 3 सेकंड के बाद फिर छोड़ दूंगा। फिर मैंने यही अमल दोहराना है। 3 सेकंड के बाद फिर मैंने छोड़ देना है। चारों साइडों से आपने 3 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। राइट साइड से, बैक साइड से, लेफ्ट साइड से, फ्रंट साइड से आपने 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और आपने ये 6 रेपिटेशन करनी है एक टाइम में। फिर आपको जहाँ से दर्द हो रहा है वहाँ पे आप हाथ रख के उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसी तरह फ्रंट साइड पे, राइट साइड पे, बैक साइड पे आप इसी तरह जोर दें तो आप उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त आप एंगल खुद से चेंज कर सकते हैं। जो एंगल आपको सूट करे वो अपनाएं। याद रखें, एक्सरसाइज करते हुए दर्द होता है, टेंशन क्रिएट होती है, अनईजी फील करते हैं, उससे आपने घबराना नहीं है। लेकिन कोई एक्सरसाइज आपको मजीद दर्द का बायस बने, आप वो एक्सरसाइज रोक कर अपने मालिश से रुजू करें। एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डेली रूटीन को भी चेंज करें। मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या कोई भी काम ऐसा जिससे दर्द हो रहा है उसमें गैप दें ताकि दर्द ना पड़े। दर्द जब स्टार्ट होने लगता है तो आपको फीलिंग आ जाती है। जब फीलिंग स्टार्ट हो तो उसी वक्त काम को रोक कर रेस्ट करें। दर्द बढ़ने का इंतजार मत करें। अगर आपको रात को सोते हुए दर्द हुआ है तो अपने पिल्लो को चेंज करें।
पिलो ऐसा इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी और नेक के दरमियान में एडजस्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।